कोई नहीं बचेगा। कितने दर्द वाले गए, कितने खून निकले, कोई नहीं बचेगा। हमें कभी न पूछ लिया भगवान नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हमारे स्वर्ग नरक बना देगा, हमारे स्वर्ग के बेकार कर देगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तेरा मुँह देखा कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। भैया कितने दर्द हुए थे, कहना चल बताओ, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कितनी सुंदर ऐसा परिवार क्या मैया, घर में हंसी के किलकारी निकले रहेगा माँ, हंसी के किलकारी निकले रहे, सबका सुना रहे, कोई नहीं बचल, कोई नहीं गया, कोई नहीं बचल, कोई नहीं बचल। हमरा परेला बेच दर गए, हमरा दरगाह बने था बा, हमने चार गले हमरा चार दरगाह, ऊपर से देखे हमारे कारण। सर, एक ही परिवार को 3 सदस्य को गोली मार के हत्या कर दिया गया, आपको कैसे मालूम चला सकरपुरा में सर? एक परिवार में 3 लोगों की हत्या काफ़ी दर्दनाक है। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम कल भी आया था और देख कर के गए थे, कुछ जानकारी भी ली थी, लेकिन हम लोगों को प्रदेश कार्यालय, राजद प्रदेश कार्यालय से निर्देश मिला है कि एक जांच कमेटी बना लीजिए और आप लोग जांच करके प्रतिवेदन भेजिए। उसी आलोक में हमने जांच कमेटी बनाई, उसमें हम 5 सदस्य हैं। एक हमारे बलराम शाह जी हैं, एक विजेंद्र प्रसाद यादव जो प्रदेश महासचिव हैं, यहाँ एक जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव और राजद के वरिष्ठ नेता श्री अरविंद कुमार यादव जी हैं, और चौथा ये हमारे कमल दास जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के। हम 5 आदमी मिल कर के यहाँ जानकारी ली और पता यही चला तो ये जो घटना हुई है, जो मृतक है प्रदुमन शाह जी, उनकी 3 शादियाँ थी। पहली पत्नी ने उस पर केस किया था और मुकदमा भी चल रहा था, और विगत 7 तारीख को कोर्ट कैंपस में ही इन लोगों को कुछ बकवास भी हुआ था। एक मामला तो वो चल रहा है, दूसरा मामला जो ये प्रदुमन शाह जी जो हैं, इनके पिताजी 3 भाई थे, तीनों भाई में ज़मीन का विवाद था। पंचों ने तय कर दिया था जो 10 कट्ठा ज़मीन वह बड़े भाई 2, एक राम नारायण शाह जी और देवनारायण शाह जी लेंगे, और 7.5 कट्ठा ज़मीन सूर्यनारायण जी जो पूर्व से ज़मीन खा रहे थे, सभी ज़मीन 18 कट्ठा सूर्यनारायण शाह जी ही उसको जोत कोड़ के खा रहे थे। लेकिन पंचों ने ऐसा तय कर दिया था जो 10.5 कट्ठा ज़मीन आप छोड़ दीजिए, और वो दोनों भाई देवनारायण शाह और राम नारायण शाह जी को रहने दीजिए। लेकिन इन्होंने पंचों की बात नहीं मानी, सभी ज़मीन को जोत करके गेहूँ की बुगाई कर दी थी। उसी खेत को गेहूं को पटवन करने गए थे रात में, 17 तारीख के रात में गए थे, पटवन करके आए और अपने घर पर आग सेक रहा था।
लगभग 2 बजे के आसपास, 1 बजे। उसी बीच में कुछ अपराधियों ने आया, बाप और बेटा दोनों को तो गोली मारी है। बगल के कमरे में उसकी पत्नी सोई हुई थी, उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। ये जघन अपराध है। हम सभी टीम ने इस तरह के प्रतिवेदन प्रदेश कार्यालय को समर्पित करेंगे। क्या परिचय हुआ सर? जयकांत यादव, जिला अध्यक्ष राजद मधेपुरा। इसके परिवार को इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। मैं मधेपुरा प्रशासन को आगाह कराना चाहता हूं कि आप इस पे निष्पक्ष उद्भेदन करते हुए आप जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी, हम लोग तो फांसी की मांग करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और निर्दोष को इसमें एकदम बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ऐसे भी मैं धन्यवाद के पात्र भी हैं हमारे मधेपुरा के प्रशासन, जिन्होंने अभी तक में पता चला है 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मैं इसके लिए मधेपुरा प्रशासन का दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाने का काम करेंगे। और तैलिक समाज, खास करके जो बनिया समाज का दिहले, इसमें लग रहा है कि बहुत साजिश है। मैं कहना चाहूँगा कि कई लोग तो इसको ज़मीनी विवाद बनाया गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मधेपुरा प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आगाह कराना चाहता हूँ कि इसमें बहुत एक बारीकी से उद्भेदन की ज़रूरत है। इसमें हमको लग रहा है कि बहती गंगा में कई जात के लोग, कई लोग इसमें शामिल हैं। ये सिर्फ अकेला एक कास्टवाद की ये घटना नहीं है। इसका उद्भेदन आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। मैं बिहार सरकार के भी आगाह करना चाहता हूं कि आपके राज में, आपकी सरकार में आज दिन दहाड़े आप कोई सुरक्षित नहीं है। न नेता सुरक्षित है, न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, न आम और आवाम सुरक्षित है। ये एक लोकतंत्र की हत्या है और इस कड़ी में हम लोग हमारे तैली वैश्य समाज के कई लीडर हैं, जो हमारे महेंद्र बाबू बारीकी से सभी का नाम बोल ही दिए हैं, इसलिए मैं नाम को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने इस मधेपुरा की ऐतिहासिक धरती पर जो भी हमारे तैली वैश्य समाज से लोग आए हैं, जो भी हमारे नेतागण आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपका जो इस दुख के घड़ी में आपका जो संवेदना हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति और इस परिवार के प्रति मिला है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। इसी तरह हम लोग एकजुट होकर यहाँ से मधेपुरा से लेकर पटना सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज़ उठा के इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और वो की कल के वो जज के सामने में हाथ पकड़ के मेहमान खींचा लगा, कहा हमें अभी विदा कर दीजिए, यहीं से हम शकरपुरा ले जाएंगे। तो कल के अभी दिमाग को ठंडा करिए, इसको जाइए खिलाइए पिलाइए, तब इसको पूछेंगे। तो वहाँ खिलेलकै पिलेलकै, एगो सिंघारा, एगो की कहै छै लिट्टी आ 2 गो रसगुल्ला काला वाला खिलेलकै। तो वहाँ ओकर बाप की सिखा देलकै, कही कि कुछो नहीं खिलेलकै। हमार बड़का दामाद जे रहे, हाँ, उ सुनलै, कहलकै कि सब चीज़ खिलेलकै, आप कहते हैं कि नहीं खिलाया है। तो जज पकड़ लेलकै, तब सब व्यायाम लेलकै। तो खन लड़की कहे रहेंगे, खन कहे नहीं रहेंगे। अच्छा चलो बात कर सुने रहे, वो बहुत बात नहीं बोल रहे थे। वो जो वो पहली वाली पर ओकर नाम की रहे? रानी कुमारी। रानी कुमारी। पिता के नाम? बिंदल सा। बिंदल सा। घर? रौता। कतो का छी? सहरसा जिला। सौर बाजार। सहरसा जिला। नहीं सौर बाजार सर। सौर बाजार सहरसा जिला। रानी कुमारी के बिंदल साहब ले रानी कुमारी के पिताजी जे कि प्रदुमन के प्रथम पत्नी रहे, जे कि केस कोर्ट में कहने रहे, ओहो दुश्मनी कहने रहे, वो कहने रहे जे तोरा हम जिंदा नहीं रहे देबो। एक साइड ई भेले, दोसर साइड एने जे कहै छ देवनारायण और रामनारायण एकरो पर शंका छ। इहो एकरा से कोन जमीन विवाद है, भए गेलै। चलो दोनों पर शंका छै। उ दुनू भैया ई जे एगो तो सूरजू बौ रहबे करे, ओने बचले देवन बौ, एगो रबररैन बौ, दुनू पे शंका। दुनू पे वीडियो पर जे छै ने जकर नाम लेलिए हन ओहो बोले रहे। या वीडियो जे छै भेजलकै सहरसा त हमे देखलिए। के रे? नहीं उनकरे दोनों भैयारी के नाम ले छे। पहले 3 भाई थे, 2 भाई जमीन लेकर के विवाद था, उस पर भी शंका है, चूंकि जमीन जोतने के लिए गया था पंचायत के द्वारा। तो रानी कुमारी को छोड़ दिल गई थी। हाँ छोड़ दिल के मामला चल रहा है। मामला कोर्ट में मामला तो छोड़ दिल के तब एकरा शादी के लिए। उस तरफ से भी धमकी दी गई।